करने पा रहे हैं और उसकी महिमा करने पा रहे हैं। और जिस कार से हम एक किताब पढ़ रहे हैं और उसमें से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, द बुक ऑफ गैलेशियंस से, और उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें से कुछ बातें और हम सीखने की कोशिश करेंगे जो खुदा चाहता है कि हम सीखें और आशीष को प्राप्त करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कार से अगर आप पढ़ेंगे द बुक ऑफ गैलेशियंस 5th चैप्टर और उसके 21 से अगर आप 19, 20, 21 पढ़ेंगे तो वहाँ पे शरीर के कामों के विषय में बात लिखी हुई है। और जो अगर कहा जाए 21वां पद जो है और जो इस बात पे खत्म हो रहा है कि अगर हमारे जीवन में जो शारीरिक काम अभी भी हैं और हम शरीर के काम हम पर राज कर रहे हैं, अगर शरीर के काम हमारे जीवन में आज भी राज कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। यही कह रहा है 19, 20, 21 में इस विकास लिखा हुआ है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। सीधे तौर पर पौलुस इस बात को लिख रहा है, घुमा फिरा के नहीं लिख रहा है, साफ तौर पे लिख रहा है। अगर हमारे अंदर एक मसीह के अंदर विश्वास करने के बाद भी अगर शरीर के काम ही उस पर राज कर रहे हैं तो प्रभु का वचन बता रहा है कि वो परमेश्वर के राज के वारिस ना होने पाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि हमें तो आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा खुदा के लोगों, हम शरीर के कामों पर विजय प्राप्त करने पाएंगे। शरीर के काम हम पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि हम शरीर के काम पर विजय प्राप्त करने पाएंगे। और अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ वॉकिंग द स्पिरिट? अगर हम सब आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट? व्हाट हमने बीते दिनों में बात करी, द होली स्पिरिट विल डेवलप द गॉडली कैरेक्टर इन आवर लाइफ। हम हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो ईश्वरीय गुण पैदा करता है। when we walk in the spirit, when we walk by the spirit, when we allow Holy Spirit to control our life, when we allow Holy Spirit to come and lead us and guide us, जब हम पवित्र आत्मा से कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए, जब हम पवित्र आत्मा से कहते हैं जैसा आप चाहते हैं वैसा आप हमारे जिन में काम कीजिए, when we speak such kind of thing to Holy Spirit, अगर हम उसे कहा जाए इन्विटेशन देते हैं, and we say that कि Holy Spirit, see, प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि हर एक व्यक्ति, everybody, हालेलुया, हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। लेकिन ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा जो कि अगर कहा जाए बहुत ही जेंटल है, और जब तक हम उसे इनवाइट नहीं करेंगे, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर, मेरी आवाज़ सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा को बोलेंगे नहीं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर काम कीजिए, till the point he will not come and he will not work, he will not change our life, he will not make us like Christ, हमें यीशु मसीह की तरह नहीं बना पाएगा वो। The Holy Spirit, when we will allow Holy Spirit to work in our life, what will happen? Holy Spirit will impart His fruit in our life. Hallelujah. पवित्र आत्मा अपने फलों को हमारे अंदर क्या करेगा? हमारे अंदर क्या करेगा? वो इम्पार्ट करेगा, हमारे अंदर वो प्रोड्यूस कराएगा, हमारे अंदर वो गुण को पैदा करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन को इस प्रकार से चलाएगा कि हमारे अंदर वो गॉडली कैरेक्टर्स पैदा होने पाए, उत्पन्न होने पाए। तो आज हम बात करेंगे फ्रूट के विषय में। हालेलुया। वी विल टॉक अबाउट द फ्रूट, और आने वाले दिनों में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। और लिखा हुआ है फ्रूट। अगर हम एक पेड़ के फ्रूट के विषय में, उसके फल के विषय में अगर हम बात करें
फ्रूट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ ट्री, ऑफ अ प्लांट। अगर कहा जाए किसी पेड़ के, किसी वृक्ष के लिए, पेड़ कहा जाए जो फल होता है उसके अंदर लगता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे भी पेड़, ऐसे भी पौधे हैं जिनमें कोई फल नहीं लगते हैं, और आपको अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको डिफिकल्ट होगा उन्हें पहचानने के लिए कौन सा पेड़ है। लेकिन जिस पेड़ में फल लगे होते हैं तो हम दूर से देखकर पहचान जाते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, क्योंकि फ्रूट के जरिए पेड़ की पहचान होती है। फ्रूट इज एन आइडेंटिटी। हालेलुया। जो फल होता है ये पहचान पत्र, अगर कहा जाए पहचान दिलाता है, वो कहता है कि इसके ये पेड़ इसका है। हालेलुया। तो फ्रूट इज एन आइडेंटिटी। और क्या पॉइंट है, अगर पॉइंट बात किया जाए फ्रूट का, क्या अगर कहा जाए खुदा के लोगों, फ्रूट कम्स फ्रॉम इनसाइड। जो फल है, फल अंदर से उत्पन्न होता है। फ्रूट्स आर डेवलप्ड बाय द ट्री। कोई फल बाहर से नहीं लगाया जा सकता। किसी भी पेड़ में फल को आप बाहर से नहीं लगा सकते। हर एक पेड़ जो भी फ्रूट बेयर करता है, जो भी फ्रूट अगर कहा जाए जो भी फल पैदा करता है, उत्पन्न करता है, वो अपने अंदर से उत्पन्न करता है। कोई बाहर से ले जाकर हम ले जाए, आम के पेड़ को आम ले जाए और आम के पेड़ में हम उसे ज्वाइन कर दे तो क्या होगा? वो ज्वाइन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो आम है वो सड़ जाएगा। बाहर से कोई फ्रूट लगाया नहीं जा सकता किसी पेड़ में। वो पेड़ का वो काम है कि वो पेड़ फ्रूट को उत्पन्न करे। अगर और बात करें, चौथी बात करें तो फ्रूट को अगर कहा जाए एक पेड़ फल पैदा करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, उत्पन्न करना चाहता है, फॉर अ ट्री टू बेयर फ्रूट रिक्वायर टू बी रूटेड प्रॉपरली इन द सॉइल। हालेलुया। किसी भी पेड़ को अगर चाहता है कि वो अपने अंदर से फल उत्पन्न करे, ये जरूरी है कि वो अच्छे से भूमि के अंदर उसकी जो जड़ें हैं मजबूती के साथ अंदर तक उसके जड़ें बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा? जड़ मजबूत नहीं होगी खुदा के लोगों, तो उससे नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। उस पेड़ को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, और नरिशमेंट ना मिलने की वजह से वो पेड़ फल को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अ ट्री शुड एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल विच इज मस्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक पेड़ को बढ़ने के लिए और उसमें फल उत्पन्न करने के लिए जरूरी है कि वो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिशन जो उसकी आवश्यकता है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उससे वो एक्सट्रैक्ट करता रहे, और जिससे कि वो उसे इस्तेमाल कर कर अपने आप अपना ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके, और कहा जाए पौधे पत्ते उत्पन्न करने पाए, डालियां बड़ी करने पाए, फल उत्पन्न करने पाए। एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो। फिफ्थ पॉइंट अगर बात की जाए खुदा के लोगों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है खुदा के लोगों, फ्रूट के विषय में अगर बात की जाए तो फ्रूट कंसिस्ट सीड्स। हालेलुया। फ्रूट के अंदर जो कहा जाए, मुझे जहां तक लगता है कि हर एक फ्रूट में, हर एक फल में बीज होता है, और वो बीज की बहुत आवश्यकता होती है टू रिप्रोड्यूस। अगर वो पेड़ चाहता है कि वो और अपने जैसे पेड़ों को उत्पन्न करे तो जरूरी है, कैसे होने पाएगा? वो जो बीज होता है फल के अंदर, उससे वो उत्पन्न होता है। जब वो बीज जमीन में गिरता है, जमीन में बोया जाता है, तो उसके जैसा ही क्या होता है? फ्रूट उत्पन्न होता है। वैसे ही पेड़ बनता है और फिर उसमें से फ्रूट निकलता है। तो 5 बातें हम देख नहीं पा रहे खुदा के लोगों फ्रूट के विषय में। फ्रूट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ ट्री और प्लांट। एक पेड़ के लिए, एक वृक्ष के लिए फ्रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रखता है। दूसरी पॉइंट, फ्रूट जो है एक आइडेंटिटी है। तीसरी बात, फ्रूट जो होता है, जो फल होता है, वो अंदर से उत्पन्न होता है। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम इनसाइड। चौथी बात हमने देखी कि एक ट्री के लिए अगर फ्रूट उसे उत्पन्न करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डीपली रूटेड हो सॉइल के अंदर। 5वीं पॉइंट हमने देखी खुदा के लोगों, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ
मेनी सीड्स। कुछ कुछ फ्रूट एक सीड रखता है, जिसके जैसे कि जहां तक हमें पता है आम का जो बीज होता है उसके अंदर एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है, एक ही गुठली होती है उसके अंदर। लेकिन अगर वही आप अनार ले लेंगे या आप अमरूद ले लेंगे, अगर ये आप पपाया आप ले लेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और वो बीज का इस्तेमाल किया जाता है फिर से प्रोडक्शन के लिए। जिस कार से ये फ्रूट, अगर फिजिकल जो फ्रूट्स है उसको, फलों को, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्वालिटीज को, उसकी बातों को, पॉइंट्स को हमने जिस प्रकार देखा, उसी प्रकार अगर हम आत्मिक रूप में अगर उन्हीं बातों को देखेंगे तो खुदा के लोगों, उसी प्रकार से जो फल पवित्र आत्मा है, जो आत्मा का फल है, द फ्रूट इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर अ क्रिश्चियन एंड और बिलीवर। उसी प्रकार से आत्मा का फल जो है वो एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है उसके जीवन के लिए। सेकंड पॉइंट जिसका हमने देखा कि फ्रूट इज एन आइडेंटिटी फॉर अ ट्री। फल एक, कहा जाए, एक पेड़ के लिए उसकी पहचान है। इन द सेम वे यीशु मसीह ने कहा है खुदा के लोगों कि पेड़ कैसे पहचाना जाता है, फल के जरिए पहचाना जाता है। उसी प्रकार जो आत्मा का फल हमारे अंदर उत्पन्न होने पाता है, जो हमारे अंदर लगता है खुदा के लोग, उसके जरिए हमारी पहचान होती है। वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ फ्रूट। जो हमारे अंदर फल लगते हैं, जो हमारे कामों, जिसका हम बिहेवियर है, जो कैरेक्टर है हमारे अंदर है, उसके जरिए हमारी पहचान होती है कि हम कौन है। जिस कारण से अगर आप देखेंगे किसी का बोलने का जो ढंग, अगर वो इंग्लिश बहुत ही अलग तरीके से बोल रहा है, तो हम इंग्लिश बोलने का भी अलग अलग तरीके का हम सुनने को मिलता है कि ये कहा जाता है, ये इंग्लैंड के जो अगर कोई आता है उसका एक्सेंट जो होता है वो अलग होता है। इंडियन का जो अगर कहा जाए वो इंग्लिश बोलते हैं उनका एक्सेंट अलग होता है। अफ्रीकन्स का जो एक्सेंट होता है इंग्लिश बोलने का वो अलग होता है। और उससे हम पहचानते कि हाँ ये यहां से आया होगा, ये यहां से आया होगा, ये यहां का है। हालेलुया। फ्रूट इज एन आइडेंटिटी। फल जो है वो पहचान पत्र है। जहां तक कि उसी प्रकार जो पवित्र आत्मा का फल जब हमारे अंदर लगता है तो वो हमारी पहचान बनता है। हमारी पहचान है कि हम क्या, कौन हैं, हम किस पर विश्वास करते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं। वॉट आर आवर बिहेवियर, आवर कैरेक्टर इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में खुदा के लोगों हमारा क्या, कहा जाए, हमारी पहचान किस प्रकार से होती है, कैसे लोग हमें जानते हैं, हमारे बिहेवियर के जरिए, हमारे कैरेक्टर के जरिए, हमारे बोलचाल के जरिए। द थर्ड पॉइंट जिसका हमने देखा, फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम इनसाइड। उसी प्रकार से जो पवित्र आत्मा का फल है खुदा के लोगों, जो आत्मा का फल है वो भी अंदर से उत्पन्न होता है। एज अ फ्रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ प्लांट, इन द सेम वे द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट आल्सो प्रोड्यूसेस फ्रॉम इनसाइड। उसी प्रकार आत्मा का जो फल है वो भी हमारे जीवन में, एक मसीह के जीवन में अंदर से उत्पन्न होता है। When we allow Holy Spirit to work on our life, He starts, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं, then what happens? He starts changing our behavior and a character। जो शरीर के काम हम पर पहले हावी हुआ करते थे, जो हम पहले झगड़ा करते थे, हम गाली बका करते थे, गलत सोच रखते थे, गलत बातें बोलते थे, when we allow Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा को कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर आप काम कीजिए, what happens? He starts changing our behavior, our character। वो हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को बदलना धीरे धीरे शुरू करता है। And slowly he imparts his character, his attribute in our life। खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, फल आपके अंदर कोई बाहर से नहीं लगा सकता। पवित्र आत्मा बाहर से आपके अंदर काम नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट when we are the temple, we must allow Holy Spirit to come in our life and we must allow Holy Spirit to work in our life। जब हम पवित्र आत्मा के मंदिर है तो जरूरी है खुदा के लोगों हमारे लिए कि हम पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए, मेरे जीवन को बदलिए, मेरे अंदर से हर एक जो बुरा शरीर के काम है वो निकाल फेंकिए और अपनी बातों को, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को मुझे यीशु मसीह जैसा बनाइए।
fruits are developed from inside. फल जो होते हैं खुदा के लोग वो अंदर से उत्पन्न होने पाता है. जब पवित्र आत्मा से कहते पवित्र आत्मा अगर काम कीजिए तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे तब्दीली लेकर आता है. एक अच्छा एग्जाम्पल खुदा के लोगों पतरस का हमारे लिए, जो पतरस पहले खुदा के लोगों कुछ भी बोल दिया करता था कभी भी, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जब वो भरा गया तो खुदा के लोगों लिखा गया उसके शब्दों में सामर्थ्य हो गई और उसने वचन जब बोला, प्रभु के वचन को बोला, कोई बेतुकी बातें नहीं कही बल्कि परमेश्वर के वचन को बोला और एक ही दिन में 3000 लोग प्रभु के पास आ गए. दिस इज एन इंपैक्ट ऑफ द होली स्पिरिट, दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, ये पवित्र आत्मा का काम है. जब हम उसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर काम कीजिए, लिखा हुआ है प्रभु का वचन बताता है प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में कि सब लोग जो चेले थे वो इकट्ठा थे, लगातार प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे. और उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा का, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वो सामर्थ्य से भर गए और उन्होंने खुदा के अद्भुत कामों को देखा. पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो अपने फल को हमारे अंदर से उत्पन्न करता है. 4th पॉइंट हमने देखा था खुदा के लोगों, फॉर अ ट्री टू बेयर अ फ्रूट रिक्वायर्ड टू बी रूटेड प्रॉपर्ली इन द सॉइल. एक पेड़ के लिए अगर वो चाहता कि फल उत्पन्न करे तो उसके लिए जरूरी है खुदा के लोगों कि वो सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर बहुत ही गहराई तक और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जड़ को उसने फैलाया हो. अगर मैं बात करूं जो मेरा जहां मेरे मॉम डैड रहते हैं, जो कल्याण का घर है, वहां पर अगर हम बात करेंगे तो हमने एक आम का पेड़ लगाया था. और जब वो पेड़ लगाया, जो कहा जाए, जब गुठली हमने वो लगाई तो थोड़े समय बाद पेड़ उसमें से निकला, छोटे से वृक्ष निकला और धीरे धीरे बढ़ता गया. लेकिन थोड़े समय बाद हमने जब देखा तो वो पेड़ जो था वो एक तरफ पूरी तरीके से झुक गया और वो झुके ऐसे ही बढ़ता गया. उसके अंदर फिर वो फल लगने लगे, आम लगने लगा. जब मैंने देखा कि क्यों इतना झुक रहा है, क्यों इतना, जबकि मैंने देखा बहुत सारे पेड़ होते हैं, आम के जो पेड़ होते हैं बहुत ही ऊपर तक जाते हैं और सीधे खड़े रहते हैं और बहुत ही अच्छे फल उत्पन्न करते हैं. जब मैंने नजदीक जाकर देखा तो क्या देखा कि उसकी जो जड़ें थी वो जमीन के ऊपर ही थी. और जिस वजह से क्या हुआ खुदा के लोगों, वो पेड़ झुक गया, एक तरफ गिरने लगा. और थोड़े समय पहले जब मैं गया तो वो गिर चुका था पूरी तरीके से. जब हमारा जड़ कहा जाए खुदा के लोगों अच्छी तरीके से अंदर तक नहीं जाएगा तो क्या होगा, जो पेड़ हम उत्पन्न करना, जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्या होगा, वो एक तरीके से झुक जाएगा और हो सकता है कि अंत में गिर भी जाए. और हमारे लिए बहुत जरूरी खुदा के लोगों, इफ यू वांट दैट कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न होने पाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट आवर रूट शुड बी डीप एंड प्रॉपरली रूटेड इन द सॉइल. हमारे लिए जरूरी है कि जमीन के अंदर, जमीन क्या है खुदा के लोग हमारे लिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है. we must be rooted in God, in God's word, in the Holy Spirit, in worship, in prayer, in giving. हमारे लिए जरूरी है कि हम बहुत आयत से उसमें पूरी तरीके से हमारा जो जड़ है वो मजबूती के साथ बढ़ता जाए. जितना जड़ अंदर जाएगा उतना ही मजबूत पेड़ होने पाएगा. द बुक ऑफ साम्स 1st चैप्टर, उसके 1st वर्स से उसके 3rd वर्स तक अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद से उसके पहले पद से 3रे पद तक पढ़ेंगे. हम सब ने बहुत बार इसे सुना है, फिर से जस्ट मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूंगा. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. To be rooted in God, it is very important. You must, कहा जाए, अपने आप को, अपनी जड़ को कहीं से निकाले. And the word of God says, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है. अपने आप को कुछ जगह से हमें दूर करने की जरूरत है. कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम रॉन्ग थिंग्स. अपने आप को गलत चीजों से दूर करने की जरूरत है. और उसके आगे कह रहा है खुदा के लोगों, साधारण तौर पे कहा जाए, हमें शरीर के कामों से अपने आप को दूर रखने की जरूरत है.
और क्या करना है? नॉट बीइंग रूटेड देयर, हमें वहां पर अपनी जड़ों को नहीं लगाए रखना है। देन व्हाट वी हैड टू डू, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ही इज रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के वचन में अपनी जड़ को उसने लगाया है और मजबूत कर रहा है। Being rooted in the word of God, practicing what God teaches, जो परमेश्वर का वचन सिखा रहा है उसको वो काम में ला रहा है। The word of God says वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। वो व्यक्ति किस प्रकार होने पाएगा? उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगा हुआ, और जो बहती नाली के किनारे लगा हुआ जो वृक्ष होता है खुदा के लोगों, कभी नहीं मुरझाता, वो कभी नहीं मुरझाता खुदा के लोगों। और आगे वचन बता रहा है वो अपने ऋतु में फल लाता है। हालेलुया। He will be planted and which planted near the river, जो कहा जाए एक बहती नाली के समान, रिवर के नजदीक लगाया गया। what it mean? अगर कहा जाए जो बहती नाली किस बात को दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शा रहा खुदा के लोगों। जो पानी एक तरीके से पवित्र आत्मा को दर्शा रहा खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन को दर्शा रहा है, वो उसमें उसके नजदीक लगा हुआ है। और जब उसके नजदीक लगा होता है तो उसके क्या, उसके अंदर से फल उत्पन्न होता रहता है। हालेलुया। उसके अंदर से फल उत्पन्न रहता है, उत्पन्न होता रहता है। एंड विल बी फ्रूटफुल एंड सक्सेसफुल। आगे कह रहा है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। He will be fruitful and he will be successful. Whatever he will do, in that he will be successful. When he will be rooted in the word of God. When we will be rooted in the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे, जब पवित्र आत्मा के सम्मुख हम बैठे हुए रहेंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे, हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, हम वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे और देने में आगे बने रहेंगे खुदा के लोगों, तो व्हाट विल हैपन? फ्रूट विल बी डेवलप्ड इन अ लाइफ। पवित्र आत्मा का फल हम में लगने पाएगा और उसके जरिए हमारी पहचान होने पाएगी और परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। जब लोग हमें देखेंगे, उसके फलों के जरिए हमारे जीवन में अद्भुत जब काम होने पाएंगे, लोगों के जीवन में हमारे जरिए काम होने पाएंगे, तो खुदा के लोगों वो परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। पांचवें पॉइंट हमने जब देखा खुदा के लोगों, एवरी फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ सीड और सीड्स। हर एक फल के अंदर बीज होता है। In the same way खुदा के लोगों, when the fruit of Holy Spirit will be developed in our life, जब पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर उत्पन्न होगा, तो वो फल खुदा के लोगों और लोगों को बचाने का काम करने पाएगा। Hallelujah. The fruit has a power to reproduce. Hallelujah. फल के अंदर इतनी सामर्थ्य है खुदा के लोगों कि वो और पैदा करने पाए अपने जैसा। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सुसमाचार सुनाएं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोगों के पास जाए, उनके लिए प्रार्थना करें, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो जाकर उनको प्रभु के भवन में लेकर, प्रभु के करीब लेकर आए। when it will happen, when the fruit will be developed in you, जब फल आपके अंदर उत्पन्न होगा, तभी आपके जरिए और फल और प्रभु के लोग उत्पन्न होंगे और भेड़ें उत्पन्न होने पाएगी। खुदा के लोगों, भेड़ से भेड़ उत्पन्न होने पाते हैं और उसके लिए जरूरी है कि हम पहले भेड़ बने और उसके लिए जरूरी कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल लगे। Fruit of Spirit which is inside of you will produce or save more people. Without the fruit, you will cannot approach anybody. If we don't have the fruit of Holy Spirit, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है खुदा के लोगों, तो what we will never approach anybody. When he is in, जब वो कहा जाए he is worried, he is very tense, जब वो बहुत परेशान है, हताश है, निराश है, कमजोर है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका कलीग, अगर हमारे अंदर फ्रूट नहीं होगा खुदा के लोगों, हमारे अंदर अगर फल नहीं है पवित्र आत्मा का, हम कभी उसके पास जाएंगे नहीं और उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर शरीर के काम पर हम पर हावी हो रहेंगे, तो व्हाट वी विल थिंक एंड व्हाट विल आवर एक्शन, हमारा काम क्या होगा? अरे अच्छा है, रोने दो उसको।
लेकिन जब पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर होगा तो कहेंगे यार भाई कि तुम क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे संग है, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें इस संकट से बाहर निकालेगा। When कहा जाए जब पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर उत्पन्न होगा तो हम उस फल के जरिए हमें पवित्र आत्मा इस बात के लिए उत्साहित करेगा, ये वो दर्द जो वो उसके अंदर वो महसूस कर रहा है वो दर्द हम भी महसूस करने पाएंगे और हम उसके पास जाएंगे, उसे खुदा यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और उसके जीवन भी बदलने पाएगा और वो खुदा के पास आने पाए, उसका जीवन में खुदा का अद्भुत काम होने पाएगा। When it will happen, when the fruit will be developed in our life. You cannot save anybody, you cannot share the gospel, you cannot pray for anybody if you don't have the fruit of the Holy Spirit. नहीं कर पाएंगे खुदा के लोग हम, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर होगा, जब हम जो पवित्र आत्मा का फल जब सबसे पहला ही अगर उसका हिस्सा जो है खुदा के लोगों उसका फल का वो प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम करना। जब हम उससे प्रेम करेंगे तो हम जब जिससे प्रेम करते हैं उसको हम दुख में नहीं देख सकते, उसके दुख में हम सहभागी होते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जब पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर होगा खुदा के लोगों, what will happen? We will try to help somebody and we will share the gospel and God will work in his life. परमेश्वर उसके जीवन में काम करने पाएगा। And for a Christian life, fruit is more important than gifts. एक मसीह जीवन के लिए वरदानों से ज्यादा फल की आवश्यकता है हर दिन। खुदा के लोगों एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा है खुदा के लोगों। जब एक खादिम से मैं बात कर रहा था, मैं अपने जीवन की कुछ बातें उन्होंने उनसे बताई, तो उन्होंने बताया मुझे इस बात को समझाया कि लोगों को चमत्कार की जरूरत हर दिन नहीं है, लोगों को चंगाई की जरूरत हर दिन नहीं है, लोगों को छुटकारे की जरूरत हर दिन नहीं है, लेकिन लोगों को प्रेम की आवश्यकता, दया की आवश्यकता, अनुग्रह की आवश्यकता, माफी की आवश्यकता हर दिन जरूरत है। हालेलुया। फॉर अ क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीह जीवन के लिए हर रोज जब वो जीवन जीना चाहता है, मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, प्रभु में बढ़ना चाहता है, सामर्थ्य से कहा जाए वरदान से ज्यादा उसे फल की आवश्यकता है। हालेलुया। We need the fruit of the Holy Spirit. Yes, we need the gift of Holy Spirit. We need, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की, पवित्र आत्मा के वरदानों की आवश्यकता है। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आप सबों को अपने वरदानों से भरे, लेकिन उससे ज्यादा मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर आपको अपने फल से, पवित्र आत्मा अपने फल से आपको पहले भरे। वरदान से आपने लोगों के जीवन में काम कर दिया, वरदान आपके पास है, आप भविष्यवाणी कर दिया आपने, आप वरदान आपके पास है, आपने दुआ करी, वो उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया, चंगाई को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में अद्भुत काम हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ बना रहे, आप चाहते हैं कि वो कलीसिया में आके बन जाए, वो चाहते हैं कि कलीसिया का कहा जाए प्रभु के राज का एक मेंबर बन जाए, प्रभु के राज में शामिल हो जाए, तो उसे खुदा के लोगों प्रेम की आवश्यकता है, उसे फल की आवश्यकता है। हम जब अपने फल को उसके अंदर दिखाएंगे, then the things will change his life and he will come into the church and he will be saved. Hallelujah. एक खादिम जब प्रचार करे तो उन्होंने इस बात को बताया खुदा के लोगों, gift will bring a member, a person in the church, but the fruit will establish that person in the church. वरदान जो कहा जाए वो एक व्यक्ति को कलीसिया में प्रभु के पास लाएगा, लेकिन जो फल होता है वो उसे परमेश्वर के राज में और कलीसिया में स्थापित करता है। और हमारे लिए बहुत जरूरी खुदा के लोगों कि हम इस बात पर फोकस करें, खुदा के लोगों परमेश्वर के वरदान को मांगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बार होता होगा खुदा के लोगों हम परमेश्वर के वरदानों के लिए तो बहुत प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे चंगाई के वरदान से भर दीजिए, अद्भुत काम करने पाए, मैं भविष्यवाणी करने पाए, मैं अन्य भाषा बोलने पाऊँ, मैं अन्य भाषा को ट्रांसलेट करने पाए, मैं बुद्धि की बातें बोलने पाऊँ। वी प्रे फॉर गिफ्ट, लेकिन आज इससे भी इस बात की भी शुरू कर दीजिए, लॉर्ड होली स्पिरिट यू डेवलप योर फ्रूट इन माई लाइफ, लेट योर फ्रूट बी डेवलप्ड इन माई लाइफ, तेरा फल मुझ में उत्पन्न होने पाए। हालेलुया।
fruit is required daily for a Christian life. Hallelujah. Fruit of the Holy Spirit is the result of Holy Spirit's presence in a life of Christian. एक जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो उस किसका रिजल्ट है? वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति का रिजल्ट है कि आपके अंदर आपके जीवन में पवित्र आत्मा उपस्थित है. Bible makes it clear that everyone received the Holy Spirit the moment that he or she believes in Jesus Christ. पवित्र आत्मा इस बात के लिए क्लियरली इस बात को कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु में से विश्वास करता है उसी समय उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाता है. And one of the primary purpose of the Holy Spirit coming into Christian life is to change that life. कहा जाए पवित्र आत्मा के जो एक सबसे प्राइमरी पर्पस जो होता है, जो सबसे पहला जो काम होता है, उसमें से एक काम ये है खुदा के लोगों कि जब किसी मसीह के जीवन में आता है तो उसके जीवन को तब्दील करे, उसके जीवन को बदले. और किस बात को बदले? उसके अंदर से हर एक शरीर के कामों को निकाल फेंके और उसके अंदर परमेश्वर के एट्रीब्यूट को, परमेश्वर के गॉडली कहा जाए कैरेक्टर को, एक ईश्वरीय गुण को उत्पन्न करे. ये पवित्र आत्मा का काम होता है खुदा के लोगों. सबसे कहा जाए कामों में से सबसे पहला काम वो होता है खुदा के लोगों. It is the Holy Spirit who conforms or forms us to the image of Christ, making us more like Him. ये पवित्र आत्मा है जो हमें यीशु मसीह के चित्र में, यीशु मसीह जैसा हमें बताता है. In the image of the Holy Spirit, in the image of the Christ, He transforms us, He makes us. वो हमें बनाता, हमें बदलता है यीशु मसीह जैसा. और बहुत जरूरी है खुदा के लोगों एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए, he must progressively allow the Holy Spirit to produce more and more of his fruit in our lives. एक मसीह के लिए, एक बिलीवर के लिए जरूरी है खुदा के लोगों कि वो पवित्र आत्मा को ये अलाउ करे, अनुमति दे कि वो उसके अंदर दिन प्रतिदिन धीरे 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 अपने फल को उत्पन्न करता रहे. खुदा के लोगों फल एक दिन में उत्पन्न नहीं होगा. पवित्र आत्मा आ गया और बदल गई जिंदगी, नहीं. इट विल हैपन स्लोली 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 स्लोली. एक आम के पेड़ में फल लगने के लिए 5 साल लग जाते हैं. अलग अलग पेड़ों में अलग अलग फल लगने के लिए अलग अलग समय लगता है. इट विल टेक टाइम, बट व्हेन वी विल अलाउ हिम कंटिन्यूअसली, व्हेन वी विल अलाउ हिम डेली टू वर्क इन अ लाइफ, जब हम लगातार उससे कहेंगे पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में काम कीजिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कीजिए, अपने फल को उत्पन्न कीजिए. वन डे विल कम, यू विल सी हिज फ्रूट इन योर लाइफ टू बी डेवलप्ड. आप देख नहीं पाएंगे अपने जीवन में कि उसका फल आपके जीवन में लगा, और अपने जीवन को आप खुद देखने पाएंगे कि तब्दील हो चुका, और यहां तक कि लोग भी गवाही देने पाएंगे कि इसका जीवन बदल गया है. The fruit of the Spirit is what God desires our lives to exhibit. पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर उत्पन्न हो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे प्रकट करें, उसे दिखाए. And with the help of the Holy Spirit, it is possible for us. पवित्र आत्मा की सहायता के जरिए ये मुमकिन है कि हम आत्मा के फलों के जरिए हम भरे जाने पाए. हालेलुया. आज इसी बात को आपको कहना चाह रहा खुदा के लोगों. Let us pray for the fruit of Spirit. Let us ask Holy Spirit to develop His fruit in our life. और एक बहुत बड़ा ध्यान देने वाली बात है खुदा के लोगों, यहां पे पवित्र आत्मा के फल नहीं लिखे हुए हैं, यहां पे पवित्र आत्मा का फल लिखा हुआ है. यहां पे द फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट नहीं लिखा हुआ है, यहां पे लिखा फ्रूट ऑफ द स्पिरिट. इट मीन्स परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर सिर्फ प्रेम लगे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर सिर्फ विश्वास हो, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर सिर्फ संयम हो, बल्कि पवित्र परमेश्वर चाहता है कि ये जो 9 गुण हैं, ये कहा जाए ये जो फल के 9 हिस्से हैं, ये सब के सब हमारे अंदर हो खुदा के लोगों. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज,
शांति, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। He want that these all characters, ये हर एक बात, ये एट्रीब्यूट हर एक विश्वासी के अंदर हो। एक चीज नहीं चाहता, वो चाहता कि सारी बातें एक मसीह के अंदर पाई जाए। And when it is written about, जब ऐसा लिखा हुआ कि आत्मा का फल, and I believe when God has written in such a way, जब परमेश्वर ने इस वचन को इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आत्मा का फल उसे एक फल में इंक्लूड किया है, तो मैं इस बात को जानता हूं और मैं इस बात को समझने पा रहा हूं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसा काम करने की क्षमता रखता है और ऐसा काम करेगा कि हमारे अंदर ये सारे 9 बातें पाई जा सके। अगर वो चाहता कि इसमें से एक ही बात हमारे अंदर लगे, 2 या बात लगे, 3 बात लगे, तो फलों को कहता था, वो फ्रूट्स कहता था, लेकिन उसने फल का, इट मींस ही वांट एंड ही इज डिजायर्ड टू फिल अस विद ऑल द 9 एट्रीब्यूट ऑफ द फ्रूट। हालेलुया। वो चाहता है कि ये 9 बात हमारे अंदर उत्पन्न होने पाए। और मेरी दुआ है जब आने वाले दिनों में इन बातों को हम स्टडी करेंगे, आने वाले बाइबल स्टडी के समय में जब इन बातों को हम और पढ़ेंगे, मेरी दुआ है, मेरी ये चाहत है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए और हम उसकी आत्मा से भरे जाने पाए और उसका फल हमारे अंदर लगने पाए। Let us ask the Lord to develop the fruit of the Spirit in our life. आइए उस खुदा से मांगे कि खुदा मुझे, हम में अपने आत्मा के फल को उत्पन्न कर। Fruit cannot be given to you. फल आपको दिया नहीं जा सकता खुदा के लोगों। फल जरूरी है कि आपके अंदर से उत्पन्न हो। उसके लिए ज़रूरी है कि खुदा से मांगे कि खुदा मुझे, मेरे अंदर ऐसा काम कर कि मुझ में तेरे आत्मा का फल लगने पाए। आइए दुआ करें खुदा के लोगों। थैंक यू जीसस, लॉर्ड हेवनली फादर, वी गिव ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर टू यू लॉर्ड हेवनली फादर फॉर सच एन वंडरफुल डे। आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपके वचन की कुछ गुण बातों को हम सीखने पाए। Lord Heavenly Father, we are trying to study the fruit of the Holy Spirit. हे परमेश्वर पिता, जब हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आपके आत्मा के फल के विषय में हम बातों को सीखें, और जब हमने आज ये शुरुआत करी मेरे खुदा, तो हम दुआ करते मेरे खुदा कि दिन प्रतिदिन प्रभु हम में आपके आत्मा का फल लगने पाए। पवित्र आत्मा, आज आपसे गुजारिश करते हैं, हो सकता है कि अब भी हमारे अंदर शरीर के काम हम पर राज कर रहे हैं मेरे प्रभु। आज दुआ करते मेरे खुदा, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा हर एक को शरीर के काम को हमारे अंदर से निकाल फेंकिए और चाहते हैं अपनी आत्मा के फल से हमें भर दीजिए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, वी अलाव यू, वी इनवाइट यू। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते। पवित्र आत्मा, आपसे चाहते हैं पवित्र आत्मा कि हमारे अंदर आकर आप वास कीजिए, हमारे अंदर आप काम कीजिए, हमारे अंदर आप आकर हमारे भीतर आ जाइए और हमारे जीवन को बदल दीजिए। हमें यीशु जैसा बनाइए, हमें यीशु के बातों से भर दीजिए, हमें यीशु के चरित्र से, यीशु मसीह के व्यवहार से, यीशु मसीह के बिहेवियर से भर दीजिए, हमें यीशु जैसा बना दीजिए। पवित्र आत्मा, Holy Spirit, come and take control of us, oh Holy Spirit, and develop your fruit in our life. हमारे अंदर आपका फल उत्पन्न होने पाए, जिससे कि हमारे लोग पहचानने पाए, हमारे कामों के जरिए, हमारे बातों के, हमारे कैरेक्टर के जरिए, हमारे एट्रीब्यूट्स के जरिए लोग पहचाने और कहने पाए कि हम मसीह हैं। Yes, Holy Spirit. Yes, Lord, Heavenly Father. Oh Lord Jesus, have mercy on us. हम पर दया कर मेरे प्रभु। आज दुआ करता हर एक व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ जुड़े मेरे प्रभु। आज दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा, fill everyone with your presence, O Holy Spirit. Fill everyone, anoint everyone, Holy Spirit, and let your fruit develop in everyone's life, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन में आपका फल उत्पन्न होने पाए। हे परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा की सामर्थ्य को बढ़ दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आज दुआ करता मेरे खुदा, रहम कर, दया कर। लोग हमें जब देखे, हमें पहचाने, तो हमें तेरे फल के जरिए पहचानने पाए। प्रभु हमारी मदद कर कि हम आपके वचन में, आपके वचन को मनन करें, उसके अनुसार काम में लाने पाए, उसके अनुसार काम करें और हम उस पर दिन और रात मनन करते रहे मेरे प्रभु, जिससे कि हमारा जीवन ऐसा होने पाए जो उस वृक्ष के समान है जो नाली के किनारे लगा और अपने ऋतु में फल लाने पाए और उसका पत्ते कभी मुरझाए नहीं और वो व्यक्ति जो काम करे वो सफल होने पाए। मेरे खुदा, आज आशीष को आपके लोगों के ऊपर बोलता है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर, दया कर, राजाओं के राजा। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। और प्रभु होने दे जब तेरा फल हम में लगे, पवित्र आत्मा जब आपका फल हम में लगने पाए, उस फल के जरिए और बहुत तेरे फलों को हम उत्पन्न करने पाए, बहुत तेरे पेड़ों को उत्पन्न करने पाए और प्रभु बहुत तेरे लोगों को तेरे पास लाने का काम करने पाए।
Without your Holy Spirit, without the fruit of the Holy Spirit, oh Lord Heavenly Father, we cannot do this thing. We need you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें आपकी आवश्यकता है, एक मसीह जीवन के लिए, एक धर्मी जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपके फल की आवश्यकता है, आपकी उपस्थिति की, आपकी अगुवाई की हमें आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमारे संग हुई, हमारी मदद कीजिए और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु तू बढ़ता जा, हम घटने पर ऐसी प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम दुआ मांगते पिता, सुनने कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।